अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस 10 मिनट की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो एक सिंपल फॉरेक्स की बेसिक स्ट्रेटजीज़ है, जिसको आप फॉलो करते हुए फॉरेक्स में 50% आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप अगर एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं और आप बिगिनर हैं, आपके पास बैलेंस भी कम है, तो इस वीडियो को लास्ट टाइम तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि इसमें जो आपके साथ आज मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, अगर आप उसमें उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और रिवार्ड वैल्यू को समझते हुए आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप फॉरेक्स में 50% सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आपको जो मैं ब्रोकर हायर करूंगा, यानी आपके पास जिसमें जस्ट $100 इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या आपके पास उससे भी कम है, ये मिनिमम मैं आपको हायर करूँगा कि आप $100 का रेंज करें, क्योंकि इससे आप इंशाल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वो कैसे? आपने हमारी वेबसाइट www.sehforex.com पर आकर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर से आपने FBS ब्रोकर को ज्वाइन करना है। FBS ब्रोकर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म आएगा, आपने फिल करके अपना अकाउंट बना लेना है। बनाने के बाद आपने हमारे व्हाट्सअप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करना है, ताकि आपको प्रॉपर बताया जाए कि आपने किस तरह से इसमें डिपॉजिट करना है, और उसमें जो आपको इक्विटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, और उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसकी तमाम तर इंडिविजुअली डिटेल जो है वो आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली तौर पर सेंड की जाएगी। तो रही बात कि आपने वो स्ट्रेटजी जो हमारी है उस पर काम कैसे करना है, वो जो सिंपल सी बेसिक फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज़ है उसको आपने किस तरह से फॉलो करना है। तो कोई भी पेयर, यानी आपके पास अगर $100 है तो आपने सिंपल सा जो मेथड है, जो मैं आपको एक स्केच समझाने जा रहा हूँ, जिसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। तो वो कैसे करेंगे आपने सिंपल, अगर आप गूगल पर भी जाकर चेक करें तो वहाँ पर गूगल पर आप लिखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो आपके सामने इमेजेस आएगी, इसको फॉलो करते हुए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो ग्राफ है ये देख लें। अब आपने देखना है कि इसमें आप अकाउंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपने ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आए, फिर आप गूगल पर ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट लेकर आए। लेके आने के बाद आपने किसी भी पेयर पर जब भी ट्रेड करनी है, ठीक है, उसकी आपने जस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करना है। आपने किसी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना, जस्ट आपने उसकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फॉलो करना है। और उसका सिंपल सा तरीका ये देख लें, जिस तरह से मैंने GBP USD का ये मेरे सामने जो ग्राफ है, ये आपके सामने, ये मैंने 2 ट्रेंड लाइनें ड्रा की हुई है। तो इसकी जस्ट आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी ये आपके सामने जो ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। अभी आपको मज़ीद इसके हवाले से समझा दूं, ये कुछ आप देख रहे होंगे इसकी जो सूरत हाल है, ताकि इसमें जो लाइव आपके सामने बता रहा हूँ, ये मार्केट की जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, ठीक है। इसमें जो हमारा जो, क्योंकि ये इसका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट होगा और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा। ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सिंपल सा तरीकाकार है। आपने फ़र्ज़ करें $100 डिपॉजिट किया है, D1 टाइम फ्रेम को आपने चेक करना है, ना कि आपने H1 H4 या इससे कम टाइम फ्रेम को आपने चेक नहीं करना। आपने D1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, ठीक है। और वो तरीकाकार कैसा है कि आपने फ़र्ज़ करें ये D1 टाइम फ्रेम पर आपने, जो मैंने आपके सामने ग्राफ लगाया हुआ, आपने ये सामने आपके जो एक लाइन लग रही है, ठीक है, इसमें जो पहला लेवल वो ये है, ठीक है, दूसरा लेवल इसका ये है, यानी रेजिस्टेंस लेवल, तीसरा लेवल इसका ये है और चौथा लेवल इसका ये है, ठीक है। और इसमें जो ट्रेड का तरीका है, आपने, आपके पास अगर $100 है, क्योंकि आप अगर हमारे बताए गए ब्रोकर पर ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको $100 से आपको 10,000 की जो इक्विटी मिलेगी या उससे एक्स्ट्रा इक्विटी मिलेगी, उसमें आपका बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो उसमें आपने, अगर मार्केट यहाँ पर जाती है, फ़र्ज़ करें पहले रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है, तो आपने पहली ट्रेड की एंट्री इस जगह पर करनी है, ठीक है। और जब मार्केट, आपने उतनी देर वेट करना है जब तक मार्केट दोबारा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं जाती, ठीक है।
ये नहीं गलती करनी कि एक ट्रेड आपने ये कर ली, दूसरी इसके बीच में, तीसरी इसके बीच में, इस तरह से आप अपनी मैनेजमेंट को ख़राब करते हैं, तो जिससे नुकसान यानी लॉस की आपकी सबसे बड़ी वजह बनती है। आपने समझ लें मार्केट में रहते हुए 80% आपने इंतज़ार करना होता है, सिर्फ 20% यानी 20% आपने सिर्फ ट्रेडिंग करना होती है और 80% आपने इंतज़ार करना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर इसमें फ़ेल हो जाते हैं वो इसमें 80% ट्रेड करते हैं और सिर्फ 20% इंतज़ार करते हैं, तो जिसलिए वो 80% यानी ओवरऑल वो 80% तक अपने अकाउंट को माइनस में देखते हैं और 20% अपने प्रॉफिट को देखकर ट्रेडिंग क्लोज कर जाते हैं। अगर वो करेक्ट पॉइंट पर एंट्री करते हैं तो वो मार्केट में 80% ही प्रॉफिट देख सकते हैं और सिर्फ 20% अपने अकाउंट को माइनस में देख सकते हैं। सिर्फ एक बेसिक सी यही वजह जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर में होती है, और इसी तरह लोग मार्केट में 90% फेल होते हैं क्योंकि वो अपना सिर्फ थोड़ा सा सब्र नहीं करते और ट्रेड पे ट्रेड लेते रहते। तो ये टेक्निक है कि आपने जब भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट की ये एक डाउन ट्रेंड की सूरत हाल है, इसी तरह से एक अप ट्रेंड की सूरत हाल होगी, जिसमें अप ट्रेंड में क्या होगा, और बाज़ दफ़ा मार्केट हॉरिजेंटल मूव करती है, उसमें भी बिल्कुल इजी सा है कि आप एसएल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल यानी जो डाउन ट्रेंड में, इसमें पहली रजिस्टेंस पर आपने 0 पॉइंट, अगर आपके पास $100 है और हमारे बताए हुए जो ब्रोकर है उस पर लगाएंगे, तो पहली ट्रेड अपने एक ट्रेड एंट्री इधर करनी है 0.01 की, और जैसे मार्केट दूसरी रजिस्टेंस लेवल पर जाएगी आपने 0.02 की ट्रेड इधर इंटर करनी है, ठीक है। तीसरी रजिस्टेंस पर जाए तो आपने 0.03 की कर देनी है, और चौथी रजिस्टेंस पर जाए तो आपने 0.04 की कर देनी है, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट होगा कि मार्केट जैसे ही आपकी रिवर्सल आएगी तो आपने ओवरऑल यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि अगर मार्केट ये काफ़ी यानी कि बैक साइड को मूव कर जाती है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के हवाले से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये इसकी पहली रजिस्टेंस, ये इसकी दूसरी रजिस्टेंस है, ठीक है, और ये इसकी थर्ड रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये आपने लेवल ड्रा कर लेने हैं, जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपने लेवल ड्रा करने हैं और ट्रेडिंग व्यू से ही आपने इसको देखना है, ना कि MT4 या 5 से आपने देखना है, आपने ट्रेडिंग व्यू से ही इसको जांचना है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी पहली ट्रेड फ़र्ज़ करें आपने इंटर की, इसका एसएल आप यूज़ बेशक ना करें, या आप करते भी हैं तो नो टेंशन, आप इसका लॉन्ग यानी कि 4 रजिस्टेंस से ऊपर एसएल यूज़ करें, और ये इसका पहला टीपी आप 50 पॉइंट का टीपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पहली ट्रेड हो गई, ठीक है, और इसी तरह इसकी ये दूसरी ट्रेड हो गई। एसएल आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। जब दूसरी ट्रेड इंटर करेंगे तो आपका टीपी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इसकी तीसरी ट्रेड हो गई, एसएल आपने इसका ये यूज़ रखना है, ठीक है, और फिर इसका मज़ीद टारगेट पॉइंट हमारा उससे भी ऊपर चला गया, और ये इसका चौथी ट्रेड हो गई इंटर इसमें, ठीक है, वो भी आपका एसएल सेम होगा, ठीक है, और इसका टीपी आपका यहाँ पर चला गया। ये इसके 4 मेथड है, ठीक है। यानी जैसे जैसे मार्केट आपकी ऊपर जाती जाएगी आपने अपने पॉइंट से एक पॉइंट हटाकर यानी 0.01 से 2 से 3 से 4 से इस तरह एंट्री करते जाना है, और इसका टारगेट पॉइंट आपने उसी तरह ऊपर करते जाना है, क्योंकि जैसे मार्केट अपने जो है इस लेवल से दोबारा नीचे को आएगी, इस तरह से इसी एंगल में आते हुए आपकी ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिट में होगी और आपने सारी ट्रेडों को क्लोज कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट इंशाल्लाह मार्केट में जो जब भी मार्केट में फ्लॉटिंग होगी D1 टाइम फ्रेम पर आप चेक करें, मार्केट ने जितनी बार भी मूवमेंट की है वो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, लेकिन आप H1 या H4 या उससे कम टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट अपने में फंसा लेती है, अपनी ट्रेडों को लॉस में ही क्लोज कर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप टाइम फ्रेम और अपनी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फोकस करते हुए ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ आपने यही हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ट्रेड करनी है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना,
और कोई और भी मेथड यूज़ नहीं करना। जस्ट आप अगर 50% फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की स्ट्रेटजी को अगर आप यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आप 50% मार्केट में सक्सेसफुल रहेंगे। और इससे हटकर अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे वो समझ लें आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइस एक्शन की प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती है जिस पर जो 10% लोग या 90% से ज़्यादा लोग जो 20% सक्सेसफुल है वो इसी स्ट्रेटजीज को पर काम करते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजीज में आपको 80% तक सब्र करना पड़ता है और 20% ट्रेड होती है। दूसरी स्ट्रेटजीज में जो भी दोस्त करते हैं तो वो उसमें सब्र कम करते हैं लेकिन वो ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, ओवरऑल अपने अकाउंट को वॉश कर देते हैं। तो इस तरह से आप अगर कम बैलेंस के साथ भी ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। तो ये थी बेसिक स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।